हेलो एवरीवन, वेलकम टू मनीष चंद्राकर मैथ्स सजेशन। पिछले क्लास में हमने गति के समीकरण के बारे में पढ़ा था। ठीक है, गति के 3 समीकरण होते हैं। क्या क्या गति के 3 समीकरण क्या होते हैं? फर्स्ट, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। सेकेंड, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और थर्ड हमने पढ़ा था v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, ये 3 समीकरण पढ़ा था। ठीक है, और इसको प्रूव भी किया था। ठीक, आज हम गति के समीकरण पर आधारित प्रश्न देखेंगे। ठीक है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखेंगे जो गति के समीकरण पर आधारित है। ठीक है, गति के समीकरण का यूज करके हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्लियर? तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बोलता है एक वस्तु विरामावस्था से गति प्रारंभ करती है तथा उसका वेग 5 सेकंड में 30 मीटर पर सेकंड हो जाता है, तो वस्तु का त्वरण ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या बोल रहे हैं? वस्तु विरामावस्था से गति प्रारंभ करती है, मतलब प्रारंभ में वो क्या है? विरामावस्था में है। ठीक है, विराम में है मतलब अपने जगह पे स्थिर है। ठीक है, तो उसका प्रारंभिक वेग क्या दिया हुआ है हमको? 0। u इक्वल टू क्या दे दिया है भैया? 0 दे दिया है। ठीक, उसके बाद बोलते हैं 5 सेकंड में उसका वेग क्या हो जाता है? 30 मीटर पर सेकंड हो जाता है, मतलब t के जगह हमको दे दिया है 5 सेकंड और v दे दिया है हमको 30 मीटर पर सेकंड। v क्या दिया है बेटा? 30 मीटर पर सेकंड। u का मतलब होता है प्रारंभिक वेग। क्या होता है जी? प्रारंभिक वेग। t मतलब आप जानते हैं टाइम, समय, और वेग क्या? a। v क्या होता है? अंतिम वेग। v क्या है भैया? अंतिम वेग। क्लियर? हमको त्वरण फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? त्वरण। ठीक है, ओके। तो हम गति का फर्स्ट समीकरण लगा देते हैं गति के प्रथम समीकरण से। गति के प्रथम समीकरण से प्रथम समीकरण कैसे लगा रहे हैं? देखिए, हमको u दिया है, v दिया है, t दिया है और त्वरण a हमको फाइंड करना है। तो बताइए u, v, t और a ये चारों कौन से समीकरण में आते हैं? पहले समीकरण में आते हैं ना। प्रथम समीकरण क्या बोलता है? v इक्वल टू यू प्लस ए टी। v इक्वल टू क्या होता है? u प्लस ए टी। देखिए v भी आ रहा है, u भी आ रहा है, a भी आ रहा है और t भी आ रहा है। ठीक है, तो जिसका वैल्यू हमको पता है उसको रख देते हैं। v के जगह रख दिया मैंने 30, u के जगह रख दिया 0 प्लस a इंटू टी के जगह रख दिया 5। ओके, अब देखिए ये मुझे मिलता है 30 इक्वल टू 0 प्लस 5a। 5 इंटू ए क्या हो जाएगा? 5a, और 5a प्लस 0 क्या हुआ? 5a। ठीक, अब a का वैल्यू फाइंड करना है तो 5 को ट्रांसफर कर दो, पक्षांतर कर दो, 30/5 आ जाएगा। क्लियर? और इधर क्या बच गया? a। ठीक है, तो a इक्वल टू हमको फाइनली क्या मिल रहा है? 5 एकम 5, 5 छक्के 30, तो a इक्वल टू आ रहा है 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है जी, त्वरण का मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, तो ये आपका त्वरण निकल गया। ठीक है जी, ये हो गया आंसर। बोलो ओके है? ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया भैया। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दिख रहा है? पूरा क्लियर दिख रहा है ना? ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 क्या बोल रहा है? एक कार समान वेग 36 किलोमीटर पर घंटा से चल रही है। एक समान वेग 36 किलोमीटर पर घंटा से चल रही है। ब्रेक लगाने पर 10 मीटर चलकर रुक जाती है। ठीक है जी, ब्रेक लगाने पर 10 मीटर चलकर रुक जाती है। त्वरण की गणना कीजिए। बताइए कार रुकने में कितना समय लगेगा? समझिएगा बात को। कार 36 किलोमीटर पर घंटा के वेग से चल रहा है, स्टार्टिंग से चल रहा है। ठीक है, अब उस पर ब्रेक लगाए तो वो 10 मीटर दूरी तय किया और रुक गया। ठीक है, तो यहां से हमको ये समझ आ रहा है भैया प्रारंभिक वेग u इक्वल टू मुझे दे दिया है 36 किलोमीटर पर घंटा, 36 किलोमीटर पर हावर। ठीक है, अब सबसे पहले ये किलोमीटर पर घंटा है, किलोमीटर पर हावर है, उसको मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे। तो कैसे करेंगे? देखिए ये 36, 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है? 1000 मीटर।
तो किलोमीटर की जगह रख दिया मैं 1000 मीटर। ठीक है जी। और 1 घंटा में कितना सेकंड होता है जी? 3600 सेकंड। 1 घंटा में 60 मिनट होता है और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो 60 × 60 कितना हो गया? 3600 सेकंड। ठीक है, ओके। तो देखिए ये 0000 कैंसल, 36 कैंसल, क्या आया? 10 मीटर पर सेकेंड। यू मुझे मिल रहा है भैया 10 मीटर पर सेकेंड मिल रहा है। ठीक, अब क्वेश्चन में बोलता है ब्रेक लगाने पर वो 10 मीटर दूरी तय करती है, मतलब एस के जगह दे दिया है 10 मीटर। ठीक है जी, इसको पूरा लिख सकते हो METER करके, मीटर। ठीक है, हिंदी में लिखो, इंग्लिश में लिखो, आपकी मर्जी। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद ब्रेक लगाने पर 10 मीटर चलकर रुक जाती है। रुक गई मतलब उसका वेग क्या हो गया? 0। भैया जब कार रुक गई तो उसका वेग क्या हो गया? 0 हो गया। तो v इक्वल टू में क्या ले लिया? 0। ठीक है, ये कब हो रहा है? कार के रुकने पर। कार के रुकने पर v इक्वल टू क्या हो जा रहा है? 0। अब हमको बोलते हैं बताइए कि रुकने में कितना समय लगेगा। तो ध्यान से देखिए, यहां पे मुझे क्या क्या दिख रहा है? v दिख रहा है, u दिख रहा है, s दिख रहा है। ठीक है, और मुझे t फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है भैया? t। तो पहले समीकरण की बात करूं तो वहां पे आता है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो मुझे t का वैल्यू नहीं पता है और a का वैल्यू भी नहीं पता है ना। तो सेकेंड इक्वेशन का यूज करके देखता हूँ। s इक्वल टू क्या होता है? यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। वहां पे v का यूज ही नहीं हो रहा है। ठीक है, थर्ड समीकरण देखता हूं गति के तृतीय समीकरण से। गति के तृतीय समीकरण से इसको देखते हैं भैया, ये हमारे काम का है क्या? तो देखते हैं तृतीय समीकरण से। v स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, v u s तीनों यूज हो गए यहाँ पे। ठीक है, तो इसलिए मैंने गति का तृतीय समीकरण लगा दिया। ठीक है, अब देखिए v के जगह मुझे रख देना है 0, तो 0 का स्क्वायर, u के जगह रख देना है 10, तो 10 का स्क्वायर 10 का वर्ग, धन 2 इंटू a। s के जगह क्या रखना है भैया? s के जगह क्या दिखा है? 10 मीटर, तो 10 ले लिया। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व करता हूं मैं। 0 का स्क्वायर क्या हो गया? 0, 10 का स्क्वायर हो गया 100, और यहाँ पे 10 दूनी 20, 20 है। 100 को इधर ट्रांसफर किया तो -100 हो गया और इधर आया 20 है। ठीक है, पक्षांतर किया तो -100/20 इक्वल टू a। तो 20 एकम 20, 20 पंचे 100। तो फाइनली a इक्वल टू आपको मिल रहा है -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया त्वरण। ठीक है, ऋणात्मक आ रहा है मतलब ये मंदन है। ठीक है जी, ऋणात्मक त्वरण पढ़े हैं नहीं? वही है। अब देखो मुझे a का वैल्यू तो मिल गया, अब मुझे क्या फाइंड करना है? t। क्वेश्चन में क्या बोला है? कार के रुकने में कितना समय लगता है, ये आपको बताना है। तो भैया मैं कौन सा समीकरण लगा देता हूं? गति का प्रथम समीकरण। गति के प्रथम समीकरण से क्या होता है? v इक्वल टू यू प्लस ए टी, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब v का वैल्यू रख दिया 0, u के जगह मैंने क्या रखा भैया? u क्या मिला था मुझे? 10 मीटर पर सेकेंड, तो 10 रख दिया। a के जगह मैं क्या रख दूंगा? -5। a के जगह क्या है? a के जगह क्या है? -5 है, तो प्लस इंटू -5 और t हमको फाइंड करना है। तो देखिए ये आया 0 इक्वल टू 10 - 5t। ठीक है, -5t को इधर ले आया तो प्लस हो गया, 5t इक्वल टू 10। अब t इक्वल टू आ जाएगा 10/5, तो t इक्वल टू आता है 2 सेकेंड। t इक्वल टू क्या आ गया? 2 सेकेंड, ये हमारा आंसर होगा। अतः कार को रुकने में कितना समय लगेगा? 2 सेकेंड का समय लगेगा। कार को रुकने में कितना समय लगेगा भैया? 2 सेकेंड का समय लगेगा। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, ओके, तो इसको नोट कर लेंगे भैया। समझ आया है क्या? देख लो एक बार, स्टार्टिंग से दिखा दे रहे हैं। ये क्वेश्चन है आपका। ठीक है, सबसे पहले प्रारंभिक वेग था,
उसको मीटर पर सेकेंड में चेंज किए, एस हमको गिवन है और v इक्वल टू क्या है 0, टाइम हमको फाइंड करना है। तो टाइम फाइंड करने के लिए हमने गति के तृतीय समीकरण से पहले a निकाल दिया, उसके बाद प्रथम समीकरण से t का वैल्यू निकाल लिया। गति का तृतीय समीकरण ही यूज़ क्यों कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे v, u और s दिया हुआ था, ठीक है, और तीनों चीज़ किस में यूज़ होता है, v, u, s गति के तृतीय समीकरण में, इसलिए मैंने गति का तृतीय समीकरण चुना। ओके, ठीक है, ये सेकंड क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन है, एक मोटर कार 20 मीटर पर सेकंड के प्रारंभिक वेग तथा 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक समान त्वरण से जा रही है, तो 20 सेकंड बाद उसका वेग ज्ञात कीजिए। तो एकदम सिंपल क्वेश्चन है, एक मोटर कार 20 मीटर पर सेकंड के प्रारंभिक वेग, क्वेश्चन में साफ सुथरा बता दिया है भैया कि क्या है, ये प्रारंभिक वेग है। तो u इक्वल टू मैं क्या लिख दूंगा भैया, 20 मीटर पर सेकंड लिख दिया, ठीक है। उसके बाद त्वरण हमको दे दिए हैं, त्वरण क्या दिया, 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक। उसके बाद पूछता है 20 सेकंड बाद उसका वेग फाइंड कीजिए, मतलब t के जगह भी क्या दे दिया, 20 सेकंड, ठीक। तो उसका वेग फाइंड करना है, तो गति के प्रथम समीकरण से, गति के प्रथम समीकरण से आपको v फाइंड करना है जी, अंतिम वेग निकालना है, v आपको फाइंड करना है। तो क्या लिख दिया, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। यू की जगह मैंने क्या रख दिया 20, प्लस a की जगह मैंने क्या रख दिया 20, और t की जगह क्या रख दिया 20, ठीक। तो ये मुझे क्या मिलेगा 20 प्लस 400, फाइनली आपको मिलता है 420 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। मतलब 20 सेकेंड पश्चात उसका वेग क्या होगा, 420 मीटर पर सेकेंड होगा भैया। बोलो ओके है क्या, क्लियर है। तो ये आपके थर्ड क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया, एकदम सिंपल क्वेश्चन। ओके, ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ जाए। चलिए क्वेश्चन क्या बोल रहे देखिए, देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कोई वस्तु 4 मीटर पर सेकंड के वेग से एक समान त्वरण से चलती है। कोई वस्तु 4 मीटर पर सेकंड के वेग से एक समान त्वरण से चलती है, 196 मीटर चलने के बाद उसका वेग क्या हो जाता है 20 मीटर पर सेकंड हो जाता है, तो त्वरण ज्ञात कीजिए। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। तो u इक्वल टू भैया शुरू से चल रहा है, देखो जो वस्तु है वो स्टार्टिंग से चल रहा है, तो u का वैल्यू दिया है मुझे, किसका वैल्यू दिया है भैया u का, क्या दिया है प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक वेग u इक्वल टू आपको दे दिया है 4 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद विस्थापन कितना दिया है, विस्थापन क्या दिया है s इक्वल टू दे दिया है 196 मीटर, 196 मीटर दे दिया है, ठीक है। और लास्ट वेग, अंतिम वेग क्या दिया है 20 मीटर पर सेकेंड, अंतिम वेग v इक्वल टू क्या दिया है 20 मीटर पर सेकेंड, और आपको चाहिए त्वरण, क्या चाहिए त्वरण, त्वरण a का वैल्यू फाइंड करना है। तो बताइए यहाँ पे कौन सा इक्वेशन यूज होगा, गति का कौन सा समीकरण यूज होगा, गति का कौन सा समीकरण यूज होगा, v u v s a, ये चारों किस में आते हैं, तृतीय समीकरण में आते हैं ना, गति के तृतीय समीकरण से। देखिए गति के तृतीय समीकरण से v स्क्वायर इक्वल टू होता है u स्क्वायर प्लस 2as, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। देखिए यहाँ पे v भी आ रहा है, u भी आ रहा है, a भी आ रहा है और s भी आ रहा है, ठीक है। तो थर्ड इक्वेशन यूज होगा, v के जगह वैल्यू रख दो, क्या आया 20 का पावर 2, u के जगह क्या रखा 4, तो 4 स्क्वायर प्लस 2, a के जगह मैं क्या रखूंगा a ही रखूंगा, और s के जगह क्या रखना है भैया 196, s के जगह क्या रख देना है 196। अब देखिए 20 का वर्ग हो गया 400, 4 का वर्ग हो गया 16, प्लस 196 गुणित 2 करो भैया, कितना आएगा बोलो
कितना आ जाएगा जी? 392 आएगा क्या? सोचो। देखिए एक्चुअल में ना ये क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक लग रहा है मेरे को। ये एक्चुअल में 196 नहीं है जी, इसको सुधार लो। यहाँ पे आएगा 96। कितना आ जाएगा? 96। थोड़ा सा मिस्टेक लग रहा है मेरे को। यहाँ पे ना इसको 96 मीटर कर लो। कितना कर लो जी? 96 मीटर। ये पूर्ण विराम था, उसको अपन ने गलती से 196 लिख दिया था। ठीक है, तो ये 96 आएगा। एस की जगह क्या लेना है आपको? 96 लेना है भैया। एस की जगह 96 लेना है। ठीक है, एस की जगह 96 लेना है। तो देखिए 4 का वर्ग 16 हो गया। 96 गुनी 2 करो, कितना आएगा भैया? 96 गुनी 2 करोगे तो कितना आएगा? 182 आएगा। 182 है ना। देख लो भैया, 2 छक्के 12 हासिल में 1। ठीक है, तो 2 नियम 18 और 1 19। 19 गलत आ रहा है, 182 नहीं आएगा भैया, 192 आएगा। कितना आएगा? 192। 192 ए। ठीक है, अब 16 को ट्रांसफर कर दो। 400 माइनस 16 इधर आ गया 192 ए। ठीक है, अब देखिए 400 में 16 घटाओगे तो क्या आएगा? 384। कितना आएगा? 384। इधर 192 ए। 192 को पक्षांतर कर दीजिए तो 384 बटे 192 बराबर ए आ गया। ठीक है, तो 192 एकम 192 दूनी 384। ठीक है, तो ए का वैल्यू आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ए का वैल्यू क्या आएगा भैया? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आंसर है। ओके, क्लियर है? ठीक है भाई, 384 को 192 से डिवाइड करोगे ना तो 2 आएगा। ठीक है, तो ए इक्वल टू क्या आ गया? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, ये त्वरण है। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन हो गया भाई। ठीक है, ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। एक कार 72 किलोमीटर पर घंटा के वेग से चल जा रही है। उसको ब्रेक लगाने पर 100 मीटर की दूरी पर रोक लिया जाता है। कार का मंदन एक समान मानते हुए उसका मान और कार को रुकने में लगा समय ज्ञात कीजिए। शायद हमने इस टाइप का क्वेश्चन किया है, एक ठोक बस वाला किया है अब भी, है ना। अब भी कुछ देर पहले बताया वही क्वेश्चन है, सेम बनेगा। कहने का मतलब यहाँ पे कार दे दिया है, क्या बोल रहा है समझिए। एक कार 72 किलोमीटर पर घंटा के वेग से जा रही है। ठीक है, स्टार्टिंग से चल रहा है मतलब कार। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सॉल्व करना स्टार्ट करता हूँ भैया। u इक्वल टू मुझे दे दिया है 72 किलोमीटर पर हावर। ठीक है, तो सबसे पहले इसको मीटर पर सेकेंड में चेंज करूंगा। तो 72, 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है जी? 1000 मीटर। और 1 घंटा में कितना सेकेंड? 3600 सेकेंड। तो 3600 सेकेंड। ठीक, अब देखिए 0000 कैंसिल हो गया। 36 से कम 36, 36 दूनी 72। तो फाइनली u इक्वल टू आपको मिल रहा है 20 मीटर पर सेकेंड। u इक्वल टू क्या मिल रहा है भैया? 20 मीटर पर सेकेंड मिल रहा है। अब क्या बोलते हैं, वे 72 किलोमीटर पर घंटे के वेग से जा रही है। उसको ब्रेक लगाने पर कितना दूरी? 100 मीटर की दूरी पर रोक लिया जाता है। कितना दूरी पर रोक लिया जाता है? 100 मीटर की दूरी पर। ठीक है, मान ज्ञात कीजिए और कार को रुकने में लगा समय ज्ञात कीजिए। तो देख लीजिए भैया इसको कैसे सॉल्व करेंगे। कार लास्ट में क्या हो जा रहा है? रुक जा रहा है। कार रुक जा रहा है ना, तो v की जगह मैं क्या ले लूंगा? 0। v की जगह क्या लूंगा जी? 0 लूंगा। ठीक है, ये u है ना, u। ठीक, अब देखिए काम करना स्टार्ट करते हैं। मैं सबसे पहले बोल देता हूं गति के तृतीय समीकरण से। गति के तृतीय समीकरण से
क्या आएगा हमारे पास, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक, v का वैल्यू क्या है 0, तो 0 का स्क्वायर, u का वैल्यू क्या है भैया 20, तो 20 का स्क्वायर प्लस 2as, तो 2a हमको फाइंड करना है, s की जगह मैं क्या लिख दूंगा 100। ठीक है जी। अब देखिए यहाँ पे आया 0, इधर आया 400, 20 का स्क्वायर 400 और यहाँ पे आ गया 200a। ठीक, 400 को इधर पक्षांतर किया तो माइनस हो गया, तो -400 इक्वल टू 200a। ठीक है, फिर से पक्षांतर किया तो -400 अपॉन 200 इक्वल टू a। ठीक है, तो a इक्वल टू मुझे मिल जा रहा है, a इक्वल टू क्या आ रहा है भैया 200, ये 00 कैंसिल, 2 दूनी 4, क्या आ रहा है -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये किसका वैल्यू हो गया, मंदन का वैल्यू हो गया, ऋणात्मक त्वरण का वैल्यू हो गया। ऋणात्मक त्वरण को ही क्या बोलते हैं, मंदन बोलते हैं। ओके, ठीक। अब हमको टाइम भी पूछा है, रुकने में कितना समय लगेगा, तो क्या लगाओगे, ये सबसे पहले आंसर लिख दिए। अब बोलना गति के प्रथम समीकरण से, गति के प्रथम समीकरण से। ठीक है जी, v इक्वल टू क्या होगा u प्लस ए टी, वी इक्वल टू यू प्लस ए टी। वी के जगह मुझे रखना है 0, u के जगह रखना है 20, a के जगह हमको पता है क्या, a के जगह क्या पता है -2 और t के जगह t। अब देखिए ये मेरे को मिल रहा है 0 इक्वल टू 20 माइनस 2t मिल रहा है, -2t इधर आके क्या हो गया प्लस, तो 2t इक्वल टू आ गया 20। बोलो ओके। अब 2 को पक्षांतर कर दोगे तो dt बराबर आएगा 20/2, मतलब 2 दहम 20, 2 दहम 20, तो t इक्वल टू आ गया 10 सेकेंड। मतलब कार को रुकने में कितना समय लगेगा जी, 10 सेकेंड का समय लगेगा। ये हो गया आंसर। क्लियर है? ठीक है, तो ये गति के समीकरण पर आधारित क्वेश्चन है, इसको अच्छे से करिएगा आप लोग, ये आपके एग्जाम में भी इम्पोर्टेंट है और आगे कंपटीशन एग्जाम में भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।